दोस्तों आज बात करने वाले पोखरा नाला के बारे में, वही सौम्या पोखरेल जो कि पवन सिंह को कुछ महीनों पहले जानती तक नहीं थी। अब बात क्यों करने वाली, क्योंकि पवन सिंह के साथ इसका एक गाना आने वाला है जिसकी शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों चलिए करते हैं शुरू से शुरुआत वहां से होती है दोस्तों जब खेसारी लाल यादव नेपाल जाते हैं और एक शो कर रहे होते हैं और वहां पे ये लड़की आ जाती है अपने हाथों में खेसारी लाल यादव का टैटू बनवा के, और खेसारी लाल यादव टैटू देख करके पिघल जाते हैं। अच्छा। और वहीं पे दे देते हैं वादा इनके साथ काम करने का। खैर काम वाम तो सब कुछ होता रहता है, लेकिन दोस्तों वहीं पे जब कोई इंटरव्यू लेने जाता है इनसे और पूछता है कि आप पवन सिंह को जानते हैं, तो वहां पे बोलती है पवन सिंह कौन है। इतना तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जब विवाद बढ़ता है तो फिर से लाइव आती है और बोलती है कि जानना जरूरी है पवन सिंह को। कुछ ऐसी ऐसी बातें भड़काऊ बोल के जाती है। कौन है पवन सिंह? अच्छा नहीं जानते, ठीक है, जरूरी है जानना। ठीक है समझिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में हम खेसारी जी को जानते हैं। वेरी डेंजरस। लेकिन इतना तक तो चलिए मान लीजिए ठीक ही है, कोई पवन सिंह को जानता है तो जानता है, नहीं जानता तो नहीं जानता। भोजपुरी में भला जो काम कर रहा है वाला पवन सिंह को कैसे नहीं जानेगा, क्योंकि आप जिसको गॉड मानते हो पवन सिंह को अपना बाप मानते हैं। तो ये पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों वहीं पे होती है बात खत्म, लेकिन एक बार शुरुआत तब होती है जब पवन सिंह एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं पटना के अंदर। इस गाने का नाम होता है सिल्वर डाले से पहले। तो वहां पे सौम्या पोखरेल भी आती है और पवन सिंह कुछ फ्लो में सौम्या पोखरेल के साथ वादे कर डालते हैं कि मैं आपके साथ बहुत जल्द एक गाना करूंगा और आपसे गलतियां हुई हैं तो कोई बात नहीं। आपसे क्या हुआ क्या नहीं हमके जानत रहो कि ना जानत रहो। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं अपने भाइयों के बीच में आज से प्रॉमिस करता हूं कि बहुत जल्दी तुम्हारे साथ एक गाना मैं करूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से सौम्या पोखरेल को मिल जाता है मौका और पवन सिंह भाई वादे के तो पक्के होते ही हैं, कह दिया तो कर डाला। और पिछले रात पवन सिंह ने एक नए गाने की शूटिंग भी सौम्या पोखरेल के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद फैंस लोगों की काफी ज्यादा ट्रोलिंग आ रही है और पवन सिंह को भला बुरा लोग बोल रहे हैं। तो दोस्तों चलिए ये तो ठीक है, मतलब फैंस लोग भाई अपने स्टार का तो भला ही चाहेंगे और वो नहीं चाहते कि पवन सिंह के साथ काम करें, क्योंकि फैंस लोग ही थे जो सबसे ज्यादा गाली खा करके भी कुछ महीनों पहले सौम्या पोखरेल का बाइकआउट किए थे। तो उनको बुरा तो लगेगा ही। अब कुछ लोगों का कहना ये है टीम वालों का कि पवन सिंह दिलदार हैं, दिल के राजा हैं, तो क्या है तो पवन सिंह माफ कर दिए हैं। तो भाई इस तरीके से तो अक्षरा सिंह को पहले माफी मिलनी चाहिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए पवन सिंह बोल ही दिए हैं तो कर रहे हैं गाना, लेकिन इतना भी नहीं कर देना चाहिए। आप गॉड फादर बनिए, लेकिन अच्छे लोगों को गॉड फादर बनिए, आपकी आजीवन इज्जत करेंगे। ऐसे ऐसे लोगों के आप गॉड फादर बनिएगा तो आज आप गाने में काम दे रहे हैं, कल आप गाने में काम नहीं देंगे तो आपको आके फिर गाली देंगे। पवन सिंह को पहले जानती नहीं थी और उसके बाद खेसारी लाल यादव की तरफ से थोड़ा सा इसको डिसकंटिन्यू किया गया तो खेसारी लाल यादव की टीम वालों को ही इसने गलत बोल डाला। तो दोस्तों ऐसी लड़कियों को साइड ही रखना चाहिए, क्योंकि ये किसी की नहीं होती हैं। अगर मौका देना है तो अच्छी लड़कियों को दीजिए, जैसे जानवी दुबे अभी फिलहाल ही में एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी तो उनको पवन सिंह ने अपने नए गाने में मौका दिया। तो ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। पवन सिंह गॉड फादर के रूप में जाने जाते हैं भोजपुरी में, तो काफी अच्छा भी लगता है। नए नए कमर्स को मौका दें, लेकिन अच्छे लोगों को, टैलेंटेड लोगों को, ऐसे लोगों को नहीं कि पवन सिंह को मैं नहीं जानती तो खेसारी ने मेरा ये कर दिया वो कर दिया। खैर आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जो बताएं। खैर हमारी राय थी। वीडियो आपको पसंद, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।